नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कश्यप। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब में। आज के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको ज़रूरी पढ़िएगा। सॉरी दोस्तों, इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसके चार ऑप्शन हैं। ए नेल्सन मंडेला, बी होस्नी मुबारक, सी जूलियस नेरेरे, डी गेरहार्ड फिशर। इसका आंसर है सी जूलियस नेरेरे। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके चार ऑप्शन हैं। ए हिस्टोलॉजी, बी क्रायोलॉजी, सी सीरोलॉजी या डी गाइनोलॉजी। इसका आंसर है सी सीरोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? इसके चार ऑप्शन हैं। ए चार्ल्स डार्विन, बी आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, सी रामानुजम गणितज्ञ, डी सीवी रमन। इसका आंसर है डी सीवी रमन। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राज्य में सर्वाधिक है? इसके चार ऑप्शन हैं। ए राष्ट्रीय राजमार्ग 3, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 12, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 26, डी राष्ट्रीय राजमार्ग 27। इसका आंसर है बी राष्ट्रीय राजमार्ग 12। पांचवा क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसके चार ऑप्शन हैं। ए भगवती दुर्गा, सी बी भगवती पार्वती, सी भगवती लक्ष्मी, डी भगवती सरस्वती। इसका आंसर है डी भगवती सरस्वती। छठा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाते हैं। इसके चार ऑप्शन हैं। ए दलीय आधार पर, बी गैर दलीय आधार पर, सी दलीय एवं गैर दलीय दोनों आधार पर, डी जनमत के आधार पर। इसका आंसर है बी गैर दलीय आधार पर। छठा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी है? इसके चार ऑप्शन हैं। ए कनाडा, बी सोमालिया, सी ऑस्ट्रिया या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है सी ऑस्ट्रिया। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सर्वाधिक योगदान देता है? इसके चार ऑप्शन हैं। ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र या डी सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं। इसका आंसर है सी तृतीयक क्षेत्र। नवा क्वेश्चन है,
मालवा के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए हजारी की चोटी, बी सिद्ध बाबा की चोटी, सी सिंगार की चोटी, डी जना पाव की चोटी। इसका आंसर है सी सिंगार की चोटी। ग्यारहवां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी डॉक्टर बिमल जलान, डी पी चिदम्बरम। का आंसर है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी क्योटो प्रोटोकॉल। इसका आंसर है बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, सी व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिक को मार्गदर्शिका निकाली गई है? क्योंकि मार्गदर्शिका निकाली गई है। ये 4 ऑप्शन हैं। ए परिवार कल्याण मंत्रालय, बी उपभोक्ता सहकारी समितियां, सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका आंसर है डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए जीवन प्रत्याशा, बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी सामाजिक असमानता, डी पूर्ण साक्षरता। इसका आंसर है सी सामाजिक असमानता। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए सरसों उत्पादन की हांडी, मध्य भारत के पठार, बी राज्य की अन्न पेटी नर्मदा सोन घाटी, सी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स सागर, डी स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स देवास। 1 2 2 3 1 2 3 या सभी सुमेलित हैं? इसका आंसर है ए 1 2, यानी सरसों उत्पादन की हांडी मध्य भारत का पठार है। बी राज्य के अन्न पेटी नर्मदा सोन घाटी है। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? इसके 4 ऑप्शन हैं। 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिक, सी 1976 मॉन्ट्रियल, डी 1980 मॉस्को। इसका आंसर है डी 1980 मॉस्को।
17वां क्वेश्चन है, हीरे की खान कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इसका आंसर है डी, ए उत्तर प्रदेश। अठारहवां क्वेश्चन है, वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा 13 शतक बनाया। वे इतिहास में ऐसा करने वाले मात्र तीसरे खिलाड़ी हैं। अन्य 2 खिलाड़ी हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए ब्रायन लारा एवं गैरी सोबर्स, डी डोनाल्ड ब्रैडमैन एवं वॉली हैमंड, सी गैरी सोबर्स एवं वॉली हैमंड, डी डोनाल्ड ब्रैडमैन एवं ब्रायन लारा। इसका आंसर है डी डोनाल्ड ब्रैडमैन एवं ब्रायन लारा। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए फ्री स्टाइल, बी बैक स्ट्रोक, सी फ्रंट स्ट्रोक, डी बटरफ्लाई। इसका आंसर है सी फ्रंट स्ट्रोक। फ्रंट स्ट्रोक तैराकी की शैली नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी जस्ता, डी गंधक। इसका आंसर है सी जस्ता। 21वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी कनाडा। इसका आंसर है सी चीन। 22वां क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें गर्म क्यों रख सकती है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए 2 पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः उष्मा संचरण को रोकती हैं, बी 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती हैं, सी 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं, या डी उष्मा का विकिरण नहीं होता है। इसका आंसर है सी 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं। 23वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए आयनमंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी बहिर्मंडल। इसका आंसर है ए आयन मंडल। 24वां क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए जल से, बी स्टील से, सी वायु से, या डी निर्वात से। इसका आंसर है डी निर्वात से। 25वां और लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि? ये 4 ऑप्शन हैं, ए ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल्द उसे ठंडी नहीं कर पाता, बी जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, सी जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय हैं, डी जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। इसका आंसर है डी जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है।
दोस्तों, इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स लेकर आता रहूं। धन्यवाद।